एपिसोड 70 और क्या हाल चाल सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में देखा कि हमारा जान एक कमरे में बैठा हुआ था और यहाँ पर हमारे जान से मिलने के लिए लिटिल ई आ जाता है और अब आ गए। अब जैसे लिटिल ई और हमारे जान एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो थोड़ी बहुत इनके बीच वैसी बातें होती हैं और फिर इसके बाद लिटिल ई चलता है तो जान से कहने लगता है कि मैं जितना भी ट्राई क्यों ना करूं, मैं डाउटी लेवल के 9 स्टार पर पहुंच ही नहीं पा रहा। मैंने इसके लिए बोले जाए तो डाउटी लेवल के 9 स्टार पर पहुंचने के लिए बहुत सारी पावरफुल गोलियां भी खा ली हैं, फिर भी मैं डाउटी लेवल के 9 स्टार पर नहीं पहुंच पा रहा हूँ। हमारा जान चलता है तो कुछ सोचने लगता है और लिटरली से पूछने लगता है कि तुम्हें महसूस हो रहा है क्या कि तुम्हारे अंदर किसी चीज की कमी है। लिटरली चलता है तो हमें सिर हिला देता है कि हाँ। लिटरली चलता है तो जान को बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे माथे पर सील चढ़ी हुई है ना, उनमें जो जीवन और मौत की शक्तियां है ना वो गायब हो चुकी हैं और मुझे अब जीवन और मौत की शक्तियां चाहिए। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर ये सुनता है ना तो वो हैरान हो जाता है, लेकिन फिर हमारा जान चलता है तो लिटरली से कह देता है कि तुम टेंशन मत लो। 3 महीने बाद जो 7-8 सेक्टरों के बीच जैसे कि फेंजियान पवेलियन, मानहुआ पवेलियन, पिल वैली, सोल वैली, एस्ट्रोरोज वैली, पॉइजन सेक्ट, मतलब कि जितने भी पवेलियन है ना, सारे के सारे पवेलियनों के बीच आपस में कंपटीशन होने वाला है ना, उस समय हम जहाँ पर इस कंपटीशन को लड़ने के लिए जाएंगे ना, वहाँ से जीवन और मौत की शक्तियां मिल सकती हैं। बोले जाए तो टोकन टाइप का कुछ मिल सकता है, तो मैं वो तुम्हारे लिए जरूर लाऊंगा। अब भाई साहब लिटरली भी हमारे जान की बात सुनकर हमें से हिला देता है और इसके बाद यहाँ पर इनकी बीच थोड़ी बहुत बातें होती हैं और यहाँ से चली जाती हैं। अब पलक झपकते 10 दिन गुजर जाते हैं और जिन 10 दिनों में हमारा जान लगातार ट्रेनिंग करता रहता है। हालांकि बीच बीच में मोयान आती थी, लेकिन वो जान के गेट को लगा हुआ देखकर वापस लौट जाती थी। अब 10 दिन बाद फाइनली मोयान चलती है तो जान को बाहर निकलते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जान से कहने लगती है कि जान तुम्हें 8-9 दिन से जो किंग के है ना वो ढूंढ रही है। उसने बहुत बार मुझसे कहा है कि वो मुझे मतलब कि मेरा मैसेज तुम तक पहुंचा दे, लेकिन तुम 10 दिन से तुम अपने रूम से बाहर ही नहीं निकले। हमारे जान भी समझ जाता है कि किंग उसे क्यों ढूंढ रही है। शायद किंग ने सारी जड़ी बूटियों को एकत्रित कर लिया होगा और अब वो गोली बनवाना चाहती है, तभी शायद किंग उसे ढूंढ रही है। जान चलता है तो मोयान के साथ जहाँ पर किंग रहती है ना वहाँ क्यों निकल जाता है। जैसे जैसे हमारे जान आगे बढ़ता है ना तो उसे रास्ते में बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं, लेकिन जान चलता है तो सभी को नजरअंदाज करते हुए किंग यहाँ पर रहती है ना वहाँ पर पहुंच जाता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर पहुंचता है ना तो वो दिखता है कि आसपास की जो जगह है ना वो बहुत ही ज्यादा आलीशान है। जान समझ जाता है कि किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल, इसके अलावा बहुत ही ज्यादा पैसे वाली और इसके अलावा बहुत ही ज्यादा खास है, मतलब कि रहस्यमय। जान समझ जाता है कि किंग इस डाउ की वर्ल्ड की नहीं है, शायद वो किसी और वर्ल्ड से है और वहाँ इन सभी चीजों के बारे में इतना नहीं सोचा जाता, इसलिए शायद किंग इतनी आलीशान जगह में रहती है। अब भाई साहब यहाँ पर आकर हमारे जान आसपास घूर ही रहा होता है, तभी यहाँ पर किंग आ जाती है। अब जैसे यहाँ पर किंग आती है ना, बोला जाए तो किंग आती है ना तो किंग और हमारे जान के बीच आपस में बातचीत होने लगती है। जान चलता है तो किंग को समझाने लगता है कि हाँ मैं गोली को रिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन अभी भी मुझ में कुछ गलतियां हैं, बोला जाए तो कमियां हैं, क्योंकि मुझे अभी ब्रेक थ्रू करना है डाउटी की 2nd ग्रेड पर और उसके बिना मैं डाउटी की 2nd ग्रेड की गोलियां नहीं बना सकता और ब्रेक थ्रू करने के लिए ये स्पेशल जगह की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं फिलहाल के लिए जो जुआन लेन सिटी है ना वहाँ पर एक गोलियां बनाने का हॉल है, तो वहाँ पर जा रहा हूँ ताकि मैं वहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर पाऊँ। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर किंग के जान की बात सुनती है ना तो वो मना कर देती है कि नहीं, जुआन लेन जो फैमिली है ना या फिर सिटी है वहाँ का मामला बहुत ही गंभीर चल रहा है और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वहाँ पर जाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जान चलता है तो हमें से हिला देता है। अब इसके बाद जान चलता है तो पिल वैली जाने की सोचता है कि मैं पिल वैली चला जाता हूँ, वहाँ से ब्रेक थ्रू कर वापस आकर तुम्हारी गोली बनाऊंगा। इनके चलती है तो वहाँ की भी मना कर देती है कि नहीं पिल वैली भी मत जाओ, क्योंकि वहाँ के जो एल्डर है ना वो बहुत ही ज्यादा चतुर है और थोड़े बदमाश टाइप के भी हैं और अगर उन्होंने तुम्हारे पास होली फ्लेम देख ली ना तो वो पक्का तुम्हें अपने पास ही रख लेंगे, वो वापस तुम्हें आने ही नहीं देंगे। अब भाई साहब ये बात सुनकर हमारा जान और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि भाई अगर वो ब्रेक थ्रू करने के लिए कहाँ पर जाएगा। इतने में किंग के चलती है तो जान से कहने लगती है कि ऐसा करो, मतलब कि तुम्हें पता है ना कि जो हमारा फेंजियान पवेलियन है ना उसमें भी एक गोली होल है और वहाँ पर भी एक जगह है जहाँ पर तुम ब्रेक थ्रू कर सकते हो। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर किंग की ऐसी बात सुनता है ना तो वो हैरान हो जाता है। हालांकि हमारे जान ने ये सब सुना था, बोला जाए तो फेंजियान पवेलियन की गोली होल के बारे में सुना था, लेकिन वो भूल गया था कि फेंजियान पवेलियन में भी गोली होल है। अब जान चलता है तो हमें से हिला देता है और गोली होल की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे जैसे हमारे जान गोली होल के पास पहुंचता है ना तो किंग चलती है तो गोली होल के बारे में बताने लगती है कि वहाँ के जो टीचर है ना, मतलब की मेन प्रिंसिपल है ना, वो डाउटी लेवल की 3 स्टार की गोली बना सकते हैं और उनका जो चेला है ना वो भी डाउटी लेवल की 2 स्टार की गोलियां बना सकता है और जो चेले के चेले है ना, बोला जाए तो 2 स्टूडेंट जो लड़कियां हैं वो भी डाउटी लेवल के फर्स्ट रैंक की गोली बना सकती हैं और तो उनकी पावर डाउटी की 6 स्टार के मीडियम लेवल और लो लेवल पर है दोनों की। अब जब जान यहाँ पर किंग के की ऐसी बात सुनता है ना तो वो हैरान हो जाता है। इसके अलावा किंग के चलती है तो और भी हमारे जान को बता देती है कि उनसे थोड़ा सावधान रहना। तुम्हें पता है ना कि जो एल्फनेस्ट होते हैं वो कितने ज्यादा घमंडी होते हैं, हमारे जान भी समझ जाता है। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो जो फेंजियान पवेलियन का गोली होल था ना वहाँ पर पहुंच जाता है। अब इसी के साथ सीन से होता है और हमें 2 लड़की और एक बंदे को बताया जाता है और जो बंदा था ना इन दोनों लड़कियों का टीचर था। अब जैसे इन दोनों लड़कियों को पता चलता है कि जान नाम का लड़का वो यहाँ पर मिलने के लिए आ रहा है
तो इनमें से एक लड़की का नाम था फू याओ और इस लड़की ने जियान नाम सुना था, इसलिए आगे जाती है और जियान जो कि गेट पर आ चुका था गेट खोलकर जियान को देखने लगती है। अब भाई साहब ये जियान को देख ही रही होती है, तभी एक अटैक जियान के ऊपर कर देती है हमारे सोल से। इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि इस अटैक को बोला जाए तो आत्मा के अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखने लगता है, मतलब महसूस कर लेता है, इसलिए इसे बीच में डिजोल्व कर देता है। इतने में हमें जो इनका मास्टर था ना उसे बताया जाता है, जो कि इस लड़की को रोक लेते हैं कि क्या कर रही हो, क्या तुम मेहमानों से इसी तरीके से हमला करती हो। ये लड़की चलती है फू याओ पीछे हट जाती है कि सॉरी मास्टर मुझे माफ कर देना, मैंने गलती से इस लड़के पर हमला कर दिया था। अब इसके बाद ये बंदा चलता है, बोला जाए तो बुड्ढा चलता है, तो ये भी हमारे जान को देखने लगता है। किंग के चलती है तो आगे बढ़ती है और इस बुड्ढे से सब कुछ बता देती है कि जान है ना यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के लिए आया है, क्योंकि मुझे जान से एक गोली बनवानी है। ये बुड्ढा भी मान जाता है, लेकिन ये इस जगह पर कल्टिवेशन करने के लिए एक शर्त रख देता है कि जान ऐसा कल्टिवेट नहीं कर सकता। अगर उसे यहाँ पर कल्टिवेट करना है ना तो या तो उसे अपना मतलब मुझे अपना टीचर स्वीकार करना पड़ेगा या फिर मेरी कुछ शर्तें हैं उन पर अनुमति जतानी पड़ेगी। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर हमारा जान सुनता है ना तो वो हैरान हो जाता है। ये बुड्ढा चलता है, कहने लगता है कि या तो मुझे तुम टीचर स्वीकार कर लो या फिर नहीं यहाँ से वापस चले जाओ। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर कहता है ना ये बुड्ढा, तभी यहाँ पर एल्डर जूदा प्रकट होते हैं और कहने लगते हैं कि क्या बकवास है, तुम्हें पता है ना कि ये लड़का मेरा पहले से ही स्टूडेंट है और अब इस लड़के को तुम भी अपना स्टूडेंट बनाना चाहते हो। ये बुड्ढा चलता है तो एल्डर जुदाव को देखकर थोड़ा सहम जाता है और मना कर देता है, नहीं नहीं मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था इस लड़के से। ऐसा करते हैं कि हम दूसरी शर्त पर मंजूरी जाते हैं। जी मेरी स्टूडेंट फू याओ, अगर तुम इसे सोल अटैक में हरा देते हो ना तो तुम मेरी इस जगह पर ट्रेनिंग कर सकते हो। हमारा जान भी हमें सिरे ला देता है। अब इसके बाद फू याओ और हमारा जान चलते हैं तो एक अलग स्पेस में चले जाते हैं और यहाँ पर फाइट करने लगते हैं अपनी सोल से, लगे तेरी। हमारे जान चलता है तो फू याओ को बड़ी मुश्किल से हरा पाता है। हालांकि फू याओ हमारी जान से सोल अटैक में एक लेवल नीचे थी, लेकिन जो फू याओ है ना वो जन्म से ही बोला जाए तो उसकी आत्मा जन्म से ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए फू याओ को हराने में हमारे जान के पसीने छूट जाते हैं। हालांकि फू याओ हार तो जाती है, लेकिन हमारे जान समझ जाता है कि भविष्य में ये लड़की है ना फू याओ एक होली लेवल की एल्पिनिस्ट बन सकती है, बोला जाए तो इमोर्टल लेवल की एल्पिनिस्ट बन सकती है। अब यहाँ पर फू याओ के मास्टर जान को जीतती हुई देखते हैं ना तो वो हमें से रिला देते हैं और यहाँ पर इन दोनों लड़कियों से थोड़ी बहुत बात कर जान को तारे घर में बोला जाए तो अंदर ले जाने लगते हैं। अब थोड़ी देर तक चलते रहने के बाद बुड्ढा चलता है तो एक जगह पर रुक जाता है। अब जैसे ही हमारे जान यहाँ पर रुकता है ना तो उसे सामने कुछ भी नहीं दिखता है। इतने में ये बुड्ढा चलता है तो हाथ हिलाता है और हाथ हिलाते यहाँ से एक दरवाजा टाइप का ओपन होता है। अब जैसे ही हमारा जान इस दरवाजे को देखता है ना तो वो हैरान हो जाता है कि ये तो सोल लॉक है और इस प्रकार का सोल लॉक एक वही बंदा बना सकता है जो टाउडी के 3 स्टार का बोला जाए तो 3 लेवल का पहले से ही एल्पिनिस्ट बन चुका हो। जान समझ जाता है कि सामने जो बुड्ढा है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाहे फिर डाउकी की बात करी जाए या फिर और किसी चीज की। बुड्ढा सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब जान चलता है तो फाइनली सोल लॉक के अंदर इस बुड्ढे के साथ चला जाता है। हालांकि जैसे ये सोल लॉक के अंदर हमारे जान जाता है ना तो उसकी छाती में जो घोस्ट क्लैन का ब्लड था ना वो उछलने लगता है, जिस वजह से जान को सप्रेस करने के लिए 2-4-6 गोली खानी पड़ती है और फाइनली हमारा जान इस घोस्ट क्लैन के ब्लड को भी सप्रेस कर देता है और सोल लॉक के अंदर चला जाता है। अब जैसे ही हमारा जान पर आता है ना तो उसके साथ यहाँ पर वो बुड्ढा भी आ जाता है। अब यहाँ पर आने के बाद एक कमरा टाइप का कुछ था, हमारे जान चलता है तो इसी कमरे को देखने लगता है जो कि चारों तरफ से पैक था। अब इतने में ये बुड्ढा चलता है तो हमारे जान को ज्ञान देने लगता है कि तुम्हें पता है कि जो पुराने समय के एंशिएंट एल्पिनिस्ट रहा करते थे वो इतना पावरफुल क्यों रहते थे, क्योंकि उनके शरीर में एक टोकन रहता था जिसे हम सोल लॉक कहते हैं। और जो सोल लॉक होता है ना ये बहुत ही ज्यादा खास होता है, क्योंकि ये सोल लॉक का एक अलग ही स्पेस होता है जिसमें तुम अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर रख सकते हो। जैसे तुम्हें याद होगा कि हमारी जान ने टावर से 3000 वर्निंग फ्लेम प्राप्त की थी, तो वो हेवनली फ्लेम थी ना वो एक जगह पर कैद थी। तो हमारे जान है ना ऐसे ही अपने दिमाग में एक स्पेस को बनाने की सोच रहा है। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक बुड्ढा चलता है तो सोल लॉक के बारे में सब कुछ बता देता है। हमारा जान भी हमें सिरे ला देता है। अब जान चलता है तो अपनी आत्मा को बाहर निकालता है, बोला जाए तो गोली बनाने वाली आत्मा को बाहर निकालता है। अब जैसे ही गोली बनाने वाली आत्मा बाहर निकलती है ना, बोला जाए तो हमारी जान की आत्मा बाहर निकलती है ना तो पहले तो ये जान पर गुस्सा होती है कि तुमने मुझे बहुत दिनों से बाहर क्यों नहीं निकाला। जान चलता है तो इस आत्मा को समझाने लगता है कि देखो अगर मैं तुम्हें हर जगह निकाल दिया करूंगा तो मेरे ट्रम्प कार्ड रिलीज हो जाएंगे, जिससे तुम्हें और हमें भविष्य में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं तुम्हें उसी जगह पर निकालता हूँ जिस जगह पर तुम्हारा काम होता है। हमारी जान की आत्मा भी समझ जाती है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है एक सफेद कलर का टोकन निकालता है। अब टोकन निकालने के बाद इस टोकन को चारों तरफ से होली फ्लेम से घेर लेता है और अपनी शक्तियां इस टोकन के अंदर डालने लगता है। इतने में हमारी जान की जो आत्मा है ना वो भी इस टोकन के अंदर अपनी शक्तियां डालने लगती है। अब जैसे जैसे हमारे जान इस टोकन में शक्तियां डालते जा रहा था, एक टोकन था ना एक होली फ्लेम को बाहर निकालने की सोचने लगता है, लेकिन हमारे जान की यहाँ पर जो आत्मा की शक्तियां है ना उसकी वजह से टोकन हमारी जान की जो होली फ्लेम है ना उसे बाहर नहीं निकाल पाता। अब काफी समय तक ऐसा जैसे चलता रहता है और फाइनली हमारा जान जो सोल टोकन है ना उसे बनाने में कामयाब हो जाता है। अब बनाने के बाद यहाँ पर जो बुड्ढा ठाड़ा हुआ था ना वो जान से कहने लगता है कि जान तुमने इसे बना तो लिया, लेकिन इसे डिवोर करना बोला जाए तो अपने शरीर में बसाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मुझे उम्मीद है कि इसमें तुम कामयाब हो जाओगे, और हाँ अगर तुम कामयाब ना हुए ना तो टेंशन मत लेना, इसे बाहर फेंक देना जिससे तुम्हारी जान तो कम से कम बची जाएगी। हमारा जान भी समझ जाता है। हमारा जान चलता है
तो सामने जो सफेद कलर का टोकन है ना उसे पकड़कर सीधा निकल जाता है। अब जैसे ही हमारे जान इसे निकलता है ना तो हमारे जान का जो शरीर की शक्तियां है ना वो इस टोकन को ब्लॉक करने लगती है। बोला जाए तो शरीर से मिलने नहीं दे रही थी, जिस वजह से हमारे जान परेशान हो जाता है कि आखिर वो करे क्या, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो ये सोल टोकन और उसकी शरीर की शक्तियां है ना वो आपस में टकरा टकरा कर ब्लास्ट हो जाएंगी और जो हमारे जान है ना वो मारा जाए। इसलिए हमारे जान सोचने लगता है कि यहाँ पर आखिर वो करे क्या। अब जान चलता है तो उसकी जो आत्मा है ना उसे भी अपने शरीर के अंदर ले लेता है और जो सोल टोकन था ना उसे जबरदस्ती दबाने लगता है और फाइनली हमारे जाने से दबाने में भी कामयाब हो जाता है और उसके अंदर जो सोल सी रहती है ना वहाँ पर इसे स्थापित कर देता है। अब जैसे ही हमारे जान यहाँ पर इस टोकन को स्थापित करता है ना तो जान समझ जाता है कि शायद वो कामयाब हो चुका है। अब सिर्फ उसे जो सेकंड ग्रेड है ना एल्पिनिस्ट का उस पर ब्रेक थ्रू करना है। जान चलता है तो यहाँ पर एकदम मस्त तरीके से पार्टी मारकर बैठ जाता है और अपनी ट्रेनिंग करने लगता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर किंग के और जो यहाँ के प्रिंसिपल है ना वो आपस में बात कर रहे होते हैं। प्रिंसिपल चलता है तो किंग कैसा कह रहा होता है कि टेंशन मत लो, ऐसा लगता है कि वो लड़का बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, वो डाउटी लेवल के सेकंड ग्रेड में पहुंचने में कामयाब हो ही जाएगा, इसलिए टेंशन बिल्कुल भी ना लो। किंग के चलती है तो इन बातों को पूरी तरह से अपने दिमाग से निकाल देती है। इतने में आसमान में बिजलियां चमकती हैं। अब जैसे ये बिजलियां चमकती है ना तो यहाँ पर जो मास्टर था ना बुड्ढा था ना वो किंग से कह देता है कि शायद वो लड़का अपने प्लान में कामयाब हो चुका है। इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि यहाँ पर वापस आ जाता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर वापस आता है ना तो जो यहाँ के मास्टर थे ना वो हमारी जान को कांग्रेचुलेशन कहने लगते हैं कि बहुत अच्छे लड़के, ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, तुमने सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर अपना ब्रेक थ्रू कर लिया, वो भी डाउटी लेवल के सेकंड ग्रेड पर। अब यहाँ पर जो फू याओ के मास्टर थे ना वो हमारी जान से कहने लगते हैं कि जान क्या तुम मेरी एक मदद करोगे, मेरी एक स्टूडेंट है फू याओ जो कि बहुत ही ज्यादा घमंडी है, क्या तुम उसे अपने साथ मिशन पर ले जाना चाहोगे। हमारे जान चलता है तो मना कर देता है क्योंकि वो फालतू की कोई मुसीबत पालना नहीं चाहता, लेकिन फू याओ के मास्टर के समझाने पर कि टेंशन मत लो, मैं उसे समझा कर रखूंगा कि वो तुम्हारी ही बात माने, इसलिए हमारे जान हाँ में सिर हिला देता है कि ठीक है, जब हम कहीं पर जाएंगे ना ट्रेनिंग करने के लिए तब मैं पक्का उसे भी अपने साथ ले जाऊंगा। अब भाई साहब जान चलता है तो यहाँ पर थोड़ी बहुत और बातचीत करता है और यहाँ से निकल जाता है। इतने में हमें जो फू याओ थी ना उसे और उसके मास्टर को बताया जाता है जो कि आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। फू याओ के मास्टर चलते हैं तो फू याओ को समझा देते हैं तुम्हें जान के साथ ट्रेनिंग में जाना है। फू याओ भी समझ जाती है कि जान टैलेंटेड है, इसलिए शायद उसके टीचर जो कि उसके पिता के समान है उससे कह रहे हैं, इसलिए फू याओ भी मना नहीं करती। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और जो किंग के थी ना वो हमारे जान को एक जगह पर ले आती है और जिस जगह थी ना ये थोड़ी गंदगी से भरी हुई थी, लेकिन जान चलता है तो इस जगह को तुरंत ही पलक झपकती साफ कर देता है थोड़ा बहुत और किंग के से कह देता है कि सावधान रहना, ध्यान रहे इस बीच में मुझे कोई टोकने ना पाए। किंग की भी हमें से हिला देती है। किंग की चलती है तो झिझकते हुए हमारे जान से कहने लगती है कि क्या मैं तुम्हें गोली बनाते समय देख सकती हूँ। जान चलता है तो मना कर देता है क्योंकि किंग के ने जो स्क्रॉल दिया था ना उसमें जान को कुछ गड़बड़ लग गई थी, लेकिन किंग को मना कर देता है कि नहीं, मैं अकेले ही गोली बनाऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी बंदा या फिर बंदी मुझे गोली बनाते हुए देख सके। किंग चलती है तो जान की बात को सुनकर थोड़ा सा नाराज होती है, लेकिन फिर वो यहाँ से चली जाती है जान की सुरक्षा करने के लिए। अब इतने में हमें जान को बताया जाता है। जान चलता है तो किंग ने जो स्क्रॉल दिया था ना उसे पढ़ने लगता है अपनी सोल से, जाए तो आध्यात्मिक शक्तियों से। हमारे जान जितना भी ट्राई करे वो इस स्क्रॉल को पूरा नहीं पढ़ पा रहा था। हमारे जान समझ जाता है कि जो किंग है ना उसने इस स्क्रॉल के किंग ने जो गोली बनाने का स्क्रॉल हमारे जान को दिया है ना वो स्क्रॉल बहुत ही ज्यादा खास है और जो स्क्रॉल है ना इसमें एक गोली कोई और भी ज्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है, लेकिन किंग ने सिर्फ स्क्रॉल का उसी भाग को जान के लिए उपलब्ध कराया था जो उसे गोली चाहिए थी। वहाँ की का भाग किंग ने अपनी शक्तियों से छुपा दिया था, लेकिन जान चलता है तो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से पूरा का पूरा स्क्रॉल पढ़ लेता है। इस वजह से हमारे जान को समझ में आ जाता है कि जो किंग है ना उसके शरीर में शायद हड्डियों में कोई बहुत ही ज्यादा गहरी चोट है, इसलिए किंग को ये गोली चाहिए है। अब जान चलता है तो इसे नजरअंदाज करके गोली बनाने शुरू कर और पलक झपकते 10 दिन गुजर जाते हैं और 10 दिनों के अंदर अंदर हमारे जान ने बेइंतहा होली फ्लेम का इस्तेमाल किया था, इसलिए हमारा जान भी थोड़ा बहुत थक गया था। जान चलता है तो अब और भी जो भी जड़ी बूटियां वगैरह है ना उनको भी रिफाइन करने लगता है और पलक झपकते 20 दिन गुजर जाते हैं और 20 दिनों के बाद हमारे जान को जितनी भी जड़ी बूटियों को निखारना रह जाए तो रिफाइन करना था ना वो कर चुका था। हमारा जान चलता है तो अब जो जड़ी बूटियों का लिक्विड था ना इन्हें आपस में मिलाने लगता है, लेकिन ये लिक्विड है ना इसमें इंटेलिजेंटता थी, इसलिए जान को इन्हें मिलाने में परेशानी होने लगती है। लेकिन हमारा जान जो उसकी सोल शक्ति बहुत ही ज्यादा थी ना उसका इस्तेमाल करके इस फाइनली इस लिक्विड को मिलाने लगता है और 5 दिन और गुजर जाता है। इतने में सीन शिफ्ट होता है और जो किंग थी ना उसके सामने एक बंदा प्रकट होता है और जो बंदा प्रकट हुआ था ना एक किंग के से कहने लगता है कि मिस लेडी आप यहाँ पर क्यों रहती हो, आपको आपके फादर बुला रहे हैं तो क्या आप कब चलोगी। किंग के चलती है तो सामने जो बंदा प्रकट हुआ था ना जो कि डाउटी की 9 स्टार पर था और उसे मैडम कहकर बुला रहा, उससे कहने लगती है कि मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि तुम यहाँ पर मत आया करो, तो तुम यहाँ पर क्यों आ गए। बॉडी चिकाट चलता है तो किंग के फादर के बारे में बताने लगता है कि वो बहुत ही
ज्यादा बीमार है और शायद अब वो 1 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे, तो क्या तुम उन्हें देखने के लिए नहीं चलोगे? किंग के चलती है तो इस बॉडीगार्ड से कह देती है कि टेंशन मत लो, जब एक बार फैंजियान पवेलियन का एक कॉम्पिटिशन खत्म हो जाएगा ना, तो मैं अपने कॉन्टिनेंट में वापस लौट आऊंगी। अब भाई साहब ये बंदा भी किंग के की बात सुनकर हमें से हिलाता है और यहाँ से गायब हो जाता है। अब इतने में 3 दिन और गुजर जाते हैं और फिर हमें आसमान का सीन बताया जाता है जहाँ पर अचानक बादल कड़कने लगा। अब जब किंग के इन बादलों को कड़कते हुए दिखती है ना, वो भी काले कलर के बादलों को, तो ये समझ जाती है कि शायद अब वो जियान गोली बनाकर एकदम तैयारी करने वाला है। इतने में हमें फैंजियान पवेलियन के जो गोली हॉल के प्रिंसिपल की शिष्य थी ना, वो भी कहने लगती है कि क्या ये लड़का ये अभी तो डाउटी के 2nd ग्रेड में पहुंचा है और इसने एक 2nd ग्रेड की गोली को भी रिफाइन कर दिया। सच में ऐसा लगता है कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। इतने में हमें और भी बुड्ढों को बताया जाता है, मू जू जी को भी बताया जाता है, जो कि ह्यूमन हॉल के प्रिंसिपल हैं। वो भी खुश हो जाते हैं कि जान सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। अब इतने में हमें एक बंदे को और बताया जाता है जो कि अर्थ हॉल का 2nd नंबर का बंदा था और इसका नाम था मू जो जी नहीं, जू यू यान। अब जी जू यू यान चलता है तो जो लिंग जुआन है ना, उसके पास आता है और यहाँ पर कहने लगता है कि मैंने कहा था ना कि जान बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। खैर जो भी हो, अब मुझे इस दुनिया को घूमने के लिए यहाँ से निकलना है, इसलिए मैं फैंजियान पवेलियन की सारी जिम्मेदारी जान के ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ। अब जब लिंग जुआन यहाँ पर यू यान की बात सुनती है ना, तो वो हैरान हो जाती है कि अगर तुम नहीं रहोगे तो शायद हम जो 2-3 महीने बाद कॉम्पिटिशन होने वाला है ना 7-8 सेक्टरों के बीच, वो शायद हम हार सकते हैं। यू यान चलता है तो मना कर देता है कि टेंशन मतलब तुम्हारे साथ जान है, उसके होते हुए हमारी जो पोजीशन है ना वो बिल्कुल भी नीचे नहीं जाएगी। अब भाई साहब लिंग जुआन भी हमें सिर हिला देती है, ठीक है। अब इसी के साथ सीन सब पुता और हमारी जान को बताया जाता है जो कि काले बादलों को देख रहा होता है। अब जैसे हमारे जान इन काले बादलों को देखता है ना, तो वो उसके पपेट के बारे में सोचने लगता है कि ये पपेट शायद इन काले बादलों को रोक सकता है। लेकिन जान दूसरे पल ही समझ जाता है कि पपेट किसी भी कीमत पर इन काले बादलों को नहीं रोक सकता। इसलिए जान समझ जाता है कि शायद अब उसे ही उठकर स्वयं ही इन काले बादलों को रोकना होगा। जान चलता है तो खड़ा होता है, अपनी होली फ्लेम निकालकर इन काले बादलों पर हमला करने लगता है। अब जब काले बादल चलते हैं तो ये भी हमारी जान के ऊपर हमला करने लगते हैं, लगे तेरी। इनके बीच थोड़ी बहुत ऐसे ही लगे तेरी होती रहती है। काले बादल चलते हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं, इनसे एक एनर्जी निकलती है और यहाँ पर एक लॉयन का रूप ले लेती है। अब जो लॉयन चलता है तो सीधा हमारी जान के ऊपर अटैक कर देता है। अब जब हमारा जान काले बादलों को इस तरीके से हमला करते हुए देखता है ना, तो हमारे जान चलता है तो उसने पहले से ही जो येलो स्प्रिट डिवाइन एंगर का उपयोग था ना, बोला जाए तो एंगर अटैक था ना, उसका इस्तेमाल इस लॉयन पर कर देता है। अब जैसे ही ये लॉयन हमारे जान का येलो स्प्रिट डिवाइन एंगर का अटैक देखता है ना, तो ये थोड़ा डर जाता है, लेकिन इससे पहले कुछ कर पाता है। इससे पहले ही हमारी जान का जो येलो स्प्रिट डिवाइन एंगर है ना, इससे लगता है धड़ाक, जिस वजह से ये बादलों वाला टाइगर था ना, ये पलक झपकते यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और तो और इस लॉयन के ऊपर और भी काले बादल छाए हुए थे ना, वो भी इधर उधर बोला जाए तो तितर बितर होकर यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि समझ जाता है कि शायद उसने इन बादलों से डील कर लिया है। जान चलता है तो नीचे देखता है, यहाँ पर अभी गोली तैयार हो चुकी थी। हमारे जान चलता है तो इस गोली को उठाता है, अपने हाथ में देखता है और फिर देखने के बाद इस गोली को एकदम साफ सुथरी बोतल में रख लेता है। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो जो किंग थी ना, उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। लेकिन हमारे जान फैंजियान पवेलियन में जितना भी किंग के को ढूंढे, वो ढूंढ नहीं पा रहा था कि आखिर किंग के कहाँ पर चली गई। इतने में सीन से पुता और हमें फैंजियान पवेलियन के एक हॉल में किंग को बैठा हुआ बताया जाता है, जिसके पास एक फ्लावर लाल कलर का खड़ा हुआ था, बोला जाए तो लटक रहा था। और जो फ्लावर था ना, ये फ्लावर किंग के पेट में से ही उगा था। और भले ये फ्लावर किंग के पेट में से उगा था, लेकिन ये फ्लावर था ना, ये अपनी एनर्जी किंग के शरीर में ही डाल रहा था। बोला जाए तो जहाँ से एनर्जी आई वहीं से वापस चली गई। इतने में हमें किंग के चेहरे को बताया जाता है, जो कि ऐसा लग रहा था कि मानो किंग के बहुत ही ज्यादा दर्द में हो। अब कुछ समय तक किंग के ऐसे ही अपनी ट्रेनिंग करती रहती है और उसके शरीर में जो भी पॉइजन वगैरह था ना, उसे सप्रेस कर देती है और बाहर निकल आती है। अब जैसे किंग के बाहर निकलती है ना, तो उसे सुनने में मिलता है कि वो जान है ना, उसने एक डाउटी लेवल की रैंक 2 की पिल को रिफाइन कर दिया है। अब जिन किंग के जब इस खबर को सुनती है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो समझ जाती है कि उसे बहुत सालों से जो दर्द हो रहा है शायद अब वो भी पूरी तरह से खत्म हो सके। अब भाई साहब इससे पहले किंग के कुछ कहती, इससे पहले किंग के चलती है तो यहाँ से निकल जाती है जान को ढूंढने के लिए। जान को बड़ी मुश्किल से किंग के ढूंढती है। अब जैसे किंग जान को देखती है ना, तो किंग हमारी जान को देखते ही समझ जाती है कि शायद जो जान है ना, उसने 3-4 दिन पहले ही इस गोली को रिफाइन कर दिया था। हमारी जान चलता है तो किंग को उसकी गोली पकड़ा देता है। किंग के चलती है तो उसके बदले में जो भी जान से उसने वादा किया था ना कि वो उसे 3 जड़ी बूटियां देगी, सॉरी 2 जड़ी बूटियां देगी। किंग चलती है तो उस जड़ी बूटियों को हमारी जान को दे देती है और तो और बहुत ही ज्यादा खुश होती हुई देती है, क्योंकि किंग को जो गोली मिली थी ना, वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की थी। क्योंकि किंग का जो क्लैन था ना, उसमें बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्पिनिस्ट थे। इसलिए किंग ने देखी थे, सॉरी मतलब कि गोलियों को देखा था कि पावरफुल गोलियां कैसी दिखती हैं। इसलिए किंग चलती है तो जान की गोली को देखते ही समझ जाती है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोली है। इसलिए किंग बिना कुछ सोचे समझे जान की जो भी जरूरत थी ना, सभी सामान जान को दे देती है। जान चलता है तो इसे भी वो अपनी स्टोरेज अंगूठी में रख लेता है। इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो कि 2 बॉक्स पकड़ा हुआ था। एक बॉक्स बहुत ही ज्यादा ठंडा दिख रहा था। हमारी जान को ऐसा महसूस हो रहा था कि जो बॉक्स है ना, ये मानो बर्फ में से निकाला गया हो, इतना ठंडा महसूस हो रहा था। अब जान चलता है, जड़ी बूटियां लेकर यहाँ से निकल जाता है। हालांकि निकलने से पहले वो किंग से क्या कर जाता है कि तुम्हें जो भी गोलियां वगैरह बनवानी है ना, तो मुझसे तुम कांटेक्ट कर सकती हो।
किंग की चलती है तो वहाँ में सिर हिलाती है, लेकिन मन में ही मन में कहने लगते हैं कि तुम्हें काले दिल वाले इंसान से कौन ही मिलना चाहे, एकदम बेकार, एकदम घमंडी, एकदम मतलब कि सड़े सड़ा। जैसे अपन मन में मन में किसी को गाली गलौज करते हैं ना, वैसे ही किंग के मन में मन में कहने लगती है। हमारे जान चलता है तो यहाँ से 9 to 11 हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन और गुजर जाते हैं। अब सिर्फ एक ही महीना बचता है उस कंपटीशन को शुरू होने में। इतने में हमें जो वान हुआ पवेलियन था ना उसे बताया जाता है, जहाँ पर यूरो रहती है। वान हुआ पवेलियन में जो मैटर हुआ था ना 1-1.5 महीने पहले, फेंजियन पवेलियन लीडर, हेंटियान और पॉइजन सेक्ट की लीडर और वान हुआ पवेलियन की लीडर, तीनों के बीच जो मैटर हुआ था ना वो भी अब एकदम पूरी तरह से शांत हो चुका था। हर कोई ने इसी शांति के साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। लेकिन मैं बता दूं कि आप लोग कमेंट वगैरह नहीं करते, तो यार प्लीज जनसंख्याओं को बढ़ाओ, मतलब कि सब्सक्राइबरों को बढ़ाओ और कमेंट की जनसंख्या भी बढ़ाओ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।